नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। पुतिन ने ट्रंप को दिखाई आईना राजनीति। पुतिन बोले औपनिवेशिक युग खत्म, टैरिफ का डर अब नहीं चलता। चीन की विक्ट्री डे परेड से लौटते वक्त पुतिन के बयान ने अमेरिकी राजनीति में झटके पैदा कर दिए हैं। पुतिन ने मंच से सीधी चेतावनी दी कि ट्रंप भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करे। यह वाक्य केवल एक टिप्पणी नहीं बल्कि अमेरिका की तथा कथित सुपर पावर मानसिकता पर जोरदार व्यंग्य था। पुतिन का कहना है कि इतिहास गवाह है, भारत और चीन झुकने वाले देश नहीं हैं। अगर इनके नेता एक इंच भी दबाव में आए और उनकी राजनीति का पत्ता साफ हो जाएगा। सवाल उठता है कि क्या ट्रंप का जादुई टैरिफ वाकई हथियार है या केवल डराने वाला खोपड़ी का मुखौटा। तो आइए गहराई से समझते हैं इस मुद्दे को। चीन की भव्य विक्ट्री डे परेड में जब दुनिया की निगाहें एक साथ जमा हुई, तभी अचानक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाला साबित हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा निशाना साधते हुए पुतिन ने कहा, भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर डराया नहीं जा सकता। अगर इनके नेता झुक गए तो उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। यह बयान उस समय आया जब हाल ही में भारत अमेरिकी टैरिफ के दबाव में है और चीन लंबे समय से वॉशिंगटन के साथ व्यापारिक जंग में उलझा हुआ है। पुतिन ने इस तरह से एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों को अपने साथ खड़ा दिखाने की कोशिश की है। रूस और भारत का रिश्ता दशकों से भरोसे की नींव पर टिका रहा है। इसी का उदाहरण हालिया एससीओ समिट भी रहा, जहां नरेंद्र मोदी और पुतिन कैमरे के सामने हाथों में हाथ डाले दिखाई दिए। दिलचस्प बात यह रही कि समिट खत्म होने के बाद मोदी और पुतिन एक ही कार में सवार हुए और लगभग 50 मिनट तक कार के अंदर ही गोपनीय बातचीत करते रहे। मॉस्को के विशेषज्ञों का मानना है कि यह बातचीत उन संवेदनशील मुद्दों पर हुई जिन्होंने सार्वजनिक रूप से जाहिर करना संभव नहीं था। पुतिन का यह सख्त बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाया है। इसमें 25% बेस और 25% अतिरिक्त टैक्स शामिल है। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीदकर खुले बाजार में बेच रहा है, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध लंबा खींचने में मदद मिल रही है। वहीं चीन पर भी 30% टैरिफ लगाया गया है। और सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका इस तरह आर्थिक हथियारों से भारत और चीन जैसी मजबूत अर्थव्यवस्थाओं को झुका पाएगा। इस पर पुतिन का कहना है कि अमेरिका अभी भी उपनिवेशवादी सोच से बाहर नहीं निकल पाया है। औपनिवेशिक युग बीत चुका है। अब अमेरिका को समझना होगा कि पार्टनर देशों से धमकी की भाषा में बात नहीं की जा सकती। उनका यह बयान वैश्विक मंच पर एक तरह से अमेरिकी नीतियों को कटघरे में खड़ा करता नजर आया। अब अमेरिका की ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो पहले ही मोदी, पुतिन और जिनपिंग के साथ खड़े होने पर नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने इसे शर्मनाक करार दिया था। इससे साफ है कि अमेरिका भारत की अन्य देशों से बढ़ती नजदीकियों के साथ असहज है, लेकिन दूसरी तरफ भारत स्पष्ट कर चुका है कि उनका हर निर्णय अपने नागरिकों और किसानों के हित में होगा, ना कि किसी के दबाव में। और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। दुनिया की नज़र अब इस पर टिकी है कि क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी आगे भारत चीन को झुकाने में सफल होगी, या फिर पुतिन की भविष्यवाणी सच साबित होगी कि अगर ये देश झुक गए तो उनका नेतृत्व ही समाप्त हो जाएगा। इस पर अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।